सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 6th क्लास। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। लेसन नंबर है हमारा 7। टॉपिक है पौधों को जानिए। इस लेसन में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनमें से कुछ पौधे जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ बहुत विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। तो कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। तो कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं, लाल होते हैं, तो कुछ के नीले होते हैं। कुछ पौधों में जो पुष्प ही नहीं होते हैं। इस तरह से अलग अलग पौधों में अलग अलग विभिन्नताएं होती है। ठीक है, अब इन पौधों को इनके लक्षणों के आधार पर, जैसे कि तने की ऊंचाई व शाखाओं के आधार पर, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वर्ग। तो हम बात करते हैं कि पौधों को उनकी ऊंचाई, तने व शाखा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा शाख, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। कौन कौन से हैं 3 भाग? पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष। अब इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास शाख। शाख क्या होते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। इनका जो तना होता है वो क्या होता है? हरा और कोमल होता है। इनका जो तना होता है वो क्या होता है? तना हरा व कोमल। ठीक है, इसके अलावा इसमें कई शाखाएं नहीं होती है। ठीक है, और ये दिखने में भी कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं झाड़ी। तो झाड़ी में क्या होता है? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। इसमें जो शाखाएं निकलती है वो तने का जो आधार है उसके समीप से निकलती है। इनका जो तना होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। झाड़ी में क्या होता है? तना कठोर होता है। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि लेकिन इनका जो तना होता है वो कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। इन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वृक्ष के बारे में। तो वृक्ष जो होता है, इनके पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? सुदृढ़। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत एवं गहरे होते हैं। ठीक है, किसमें होता है ये? वृक्ष में। और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है और इन्हें क्या कहा जाता है? वृक्ष कहा जाता है। तो पौधों को हम उनकी ऊंचाई, तने व शाखा के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं: शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाख जो होते हैं वो बिल्कुल सबसे छोटे होते हैं। उनसे बड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? झाड़ी। और सबसे बड़े कौन से होते हैं? वृक्ष। ठीक है, इनको नोट कर लेना आप। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पौधे जो होते हैं उनका तना बिल्कुल कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? भूमि पर फैल जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? विसर्पी लता कहा जाता है। कमज़ोर तने वाले पौधे भूमि पर सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? तो ये
भूमि पर, तो ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विसर्पिलता कहा जाता है। विसर्पिलता कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि जिनका तना कमजोर होता है तो वो क्या करेंगे? भूमि पर सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? विसर्पिलता कहा जाता है। जबकि कुछ पौधे किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। जबकि कुछ पौधे किसी सहारे की सहायता से, सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही का मतलब होता है चढ़ना, तो आरोही पौधे कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करना। चलिए अब हम बात करते हैं पौधे के बारे में। तो पौधे के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पौधे के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती। और भी होते हैं, पुष्प है, लेकिन मुख्य रूप से कितने बताए हैं? जड़, तना, पत्ती। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तने के बारे में। अब तने के बारे में अगर हम बात करें तो तने पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तना जो होता है, भूमि के ऊपरी जो भाग होता है, वो क्या कहलाता है? पौधे का तना। और इस पर क्या लगी होती है? विभिन्न प्रकार की पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल आदि तने पर लगे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि तना क्या कार्य करता है। तो तना जो होता है वो जल के संवहन का कार्य करता है। तना क्या करता है? भूमि के अंदर जो भी जल होता है उसको पौधे के पूरे जो पौधा होता है उसके सभी भागों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो जल को तने के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। तो तना क्या कार्य करता है? जल के संवहन का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती क्या होती है? पत्ती की संरचना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पत्ती को हम समझते हैं पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृंत कहलाता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं पत्ती की संरचना में। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग, ये वाला भाग जिसके द्वारा वो किससे जुड़ी होती है? तने से जुड़ी होती है। तो ये क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। परिभाषा नोट कर सकते हो आप कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पत्ती क्या होती है? चपटी होती है। तो पत्ती का चपटा भाग जिस पर पत्ती का जो चपटा भाग होता है, हरा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। ये फलक है, ये इसका चपटा भाग होता है। पत्ती क्या होती है? चपटी होती है। तो ये कौन सा भाग कहलाता है? इसका फलक कहलाता है। ठीक है, पत्ती का हरा चपटा भाग क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पत्ती पर कई रेखित संरचनाएं पाई जाती है। पत्ती पर कई रेखित संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है? शिराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिराएं कहा जाता है। इसमें एक मध्य शिरा भी पाई जाती है, मोटी मध्य शिरा भी पाई जाती है। कौन सी है ये वाली? ठीक है, ये क्या है? मध्य शिरा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें शिरा विन्यास पाया जाता है। शिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। शिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है?
शिरा विन्यास कहते हैं। और ये शिरा विन्यास जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जालिकाबद्ध शिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है जालिकाबद्ध शिरा विन्यास, शिरा विन्यास। दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास, शिरा विन्यास। ठीक है, अब हम बात करते हैं जालिकाबद्ध शिरा विन्यास है। तो इसमें मध्य शिरा के आसपास जो शिराएं होती है, उसका जो शिराएं होती है वो किस रूप में होती है? एक जाल के रूप में होती है। तो इसी कारण से इसे जालिकाबद्ध शिरा विन्यास कहते हैं। जबकि दूसरा है हमारे पास समांतर शिरा विन्यास। तो इसमें जो शिराएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, इसी कारण से इन्हें समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पत्तियों का कार्य। तो पत्तियां का मुख्य कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन का। एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण का और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? तो पत्तियां जो क्या होती है, जल की कुछ मात्रा का ह्रास करती है, इसे क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। इसमें जल की बूंदें पत्ती से वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जल की बूंदें जो है पत्ती से वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। परिभाषा नोट कर लेना। जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इसे क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, नोट करना है इसे भी। पत्तियां क्या कार्य करती है? पत्तियां प्रकाश व हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पत्तियां क्या कार्य करती है? भोजन बनाने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां जो होती है सूर्य के प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, व क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है इनमें? क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। स्वयं करती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यह प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण कहलाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हरे पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। परिभाषा नोट कर लेना प्रकाश संश्लेषण की। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पत्ती वाला भाग कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अगले अभी हमें पढ़ना है जड़, तो वो अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको जो भी पढ़ा है वो समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।